नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बार बार पेशाब क्यों आती है, इसका कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मूत्र संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, यह महिलाओं में अधिक आम है। यूटीआई जो है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये महिला पेशेंट में ज़्यादातर देखने को मिलती है। ये महिलाओं में ज़्यादा होती है। इसका सिम्टम्स क्या है? देखिए, जलन, दर्द और बार बार पेशाब आना इसके लक्षण है। जब यूटीआई होती है तो उसमें आपको ज़्यादा बार बार पेशाब आएगा, पेशाब में जलन करेगा और दर्द भी कर सकता है। इसका मतलब आपको यूटीआई हो रहा है। देखिए, दूसरा नंबर है मधुमेह, डायबिटिक, शुगर में भी आपको बार बार पेशाब आने का चांस रहता है। देखिए, शरीर में शुगर का स्तर बढ़ने से किडनी अधिक पेशाब बनाती है। शरीर में जब शुगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो किडनी क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब बनाने लगती है। इस कारण से आपको पेशाब ज़्यादा लगता है। बार बार प्यास लगना और पेशाब आना इसके संकेत हो सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, आपको बार बार प्यास लगेगा, पानी पीने का मन करेगा और पेशाब भी बार बार लगेगा। इसका सिम्टम्स वही है। देखिए, ओवर एक्टिव ब्लैडर, 3 नंबर है ओवर एक्टिव ब्लैडर। ब्लैडर की मांसपेशियों में कमजोरी या अधिक सक्रियता के कारण बार बार पेशाब आता है। ब्लैडर के मांसपेशियां जो होते हैं, जो मसल है, वो अधिक कमजोर पड़ जाती है, वीकनेस हो जाती है, तो वो यूरिन को होल्ड करके नहीं रख पाती है और उस कंडीशन में सक्रियता के कारण बार बार पेशाब होने लगता है। वो सक्रिय हो जाता है, उस कंडीशन में भी बार बार आपको पेशाब होने लगता है। अब 4 नंबर, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी। जो महिला प्रेग्नेंट रहती है उस कंडीशन में भी उसको बार बार पेशाब होती है। कारण क्या है? गर्भाशय के बढ़ने से ब्लैडर पर दबाव पड़ता है, जिससे पेशाब बार बार आता है। गर्भाशय, जब महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो उसका गर्भाशय बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाने के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालता है, चाप पड़ता है, तो उस कंडीशन में बार बार पेशाब होने लगता है। देखिए, अत्यधिक पानी या तरल पदार्थ, आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको पेशाब लगेगा। आप तरल पदार्थ यानी ज्यादा आप लिक्विड कुछ लेते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, उस कंडीशन में भी आपको पेशाब ज्यादा लगेंगे। अधिक पानी या चाय, कॉफी, शराब आदि पीने से भी पेशाब का मात्रा बढ़ जाता है। आप ज्यादा चाय पिएंगे, ज्यादा पानी पिएंगे, शराब पिएंगे तो आपका पेशाब का मात्रा बढ़ जाता है। देखिए, 5 नंबर है प्रोस्टेट की समस्या। ये पुरुषों में होती है, ये महिलाओं में नहीं होती है। प्रोस्टेट की समस्या ये पुरुषों में ही पाई जाती है। प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है, फूल जाता है और वो पेशाब के नली को चापता है। उस कंडीशन में पेशाब बार बार होता है। देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से पेशाब की नली पर दबाव पड़ता है। अच्छा, अब कुछ दवाइयां ऐसे डायूरेटिक, जिसे पानी की गोली जैसे दवाइयां पेशाब की मात्रा बढ़ा देती है। कुछ दवा ऐसे आती है कि आप उसको लेंगे, उसको खाने से आपका पेशाब का मात्रा बढ़ जाएगा। उसको हम लोग डायूरेटिक दवा बोलते हैं। जैसे मार्केट में बहुत नाम से मिलती है। जब कोई पेशेंट ज़्यादा फूल जाता है, शरीर फूल जाता है, सब जगह स्वेलिंग हो जाता है, एडिमा की तरह फूल जाता है, तो उस कंडीशन में उसको लेसिलेक्टन नाम से मिलती है, लेसिक्स नाम से पाई जाती है, डाइटो नाम से पाई जाती है। किसी एक को उस पेशेंट का फूला हुआ सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दवा आप अपने मन से ना लें, डॉक्टर की सलाह से ही लें। हम जो आपको बता रहे हैं वो खाली जानकारी के लिए बता रहे हैं, अपने मन से कोई दवा का सेवन नहीं करना है। देखिए, अब बात करेंगे इसका लक्षण क्या है। इसका लक्षण बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन करना, बार बार पेशाब आना दिन या रात। दिन में भी आपको पेशाब आते रहेगा और रात में भी होगा। इसका लक्षण है पेशाब करते समय जलन या दर्द करेगा। जब आप पेशाब करेंगे उस समय में पेशाब में आपका जलन होगा, पेशाब में जलन होगा, दर्द करेगा और पेशाब में खून भी आ सकता है। पेशाब रोक पाने में कठिनाई, आप अगर सोचेंगे उसको होल्ड करके रखेंगे, पकड़ करके रखेंगे, रोक करके रखेंगे, वो आप नहीं कर पाएंगे। आप जब लगेगा तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए, ये सारे सिम्टम्स होते हैं बार बार पेशाब आने के। देखिए, हाँ, अब बात करेंगे इसके कुछ दवा के बारे में। तो मूत्र संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई के लिए
फर्स्ट हम लोग बात करेंगे यूरिन में जो इन्फेक्शन होता है इसमें कौन सी दवा दी जाती है। देखिए मोनोरुल सचेट, इसमें फोस्फोमाइसिन कंपोजिशन 3 ग्राम की आती है। इसको दिन में 1 बार दिया जाता है, ओडी इसका डोज है। और 2 नंबर है सिप्रोफ्लोक्सासिन, इसको भी यूरिन इन्फेक्शन में दी जाती है, ये भी प्रभावशाली है। ये यहां है सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg दिन में 2 बार दी जाती है बड़ों में। नाइट्रोफ्रुंटोइन इधर है, इसको 100 mg की टैबलेट में आती है। और नॉरफ्लोक्सासिन भी यूरिन इन्फेक्शन में दिया जाता है। लेवोफ्लोक्सासिन भी यूरिन इन्फेक्शन में दिया जाता है। फोस्फोमाइसिन भी दिया जाता है। ये सारे टैबलेट यूरिन इन्फेक्शन में बहुत प्रभावशाली है। इसको देख करके यूरिन इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है, यूटीआई को कंट्रोल किया जाता है। देखिए अब बात करेंगे एंटी मस्केरिनिक दवाएं। इसमें आपका ऑक्सीबुटिनिन दी जाती है, टोल्टेरोडाइन दी जाती है, और आपका सोलिफेनासिन दी जाती है, और मिराबेग्रॉन दी जाती है। ये सब एंटी मस्केरिनिक दवा है, इस कंडीशन में इसको दी जाती है। अब देखिए प्रोस्टेट की समस्या, जिस व्यक्ति में प्रोस्टेट का समस्या होता है उसको अल्फा ब्लॉकर दवाएं दिया जाता है। टेम्सुलोसिन, अल्फुजोसिन और 5 अल्फा रिडक्टेट्स इनहिबिटर, फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड। इस कंडीशन में फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड दिया जाता है। चलिए अब बात करेंगे डायबिटीज के कारण। जिस पेशेंट में डायबिटीज के कारण बार बार पेशाब आ रहा हो तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए दवा दिया जाता है। इंसुलिन या ओरल एंटी डायबिटिक दवाएं जैसे मेटफॉर्मिन, डायबिटीज कंट्रोल होने पर बार बार पेशाब आना कम हो जाएगा। मेटफॉर्मिन दिया जाता है, जैसे मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड एक्सटेंड रिलीज विथ पायोग्लिटाजोन हाइड्रोक्लोराइड एंड ग्लिमिप्राइड, ये टैबलेट दी जाती है। ग्लूकोनॉम G24 मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड प्रोलोंगेड रिलीज एंड ग्लिमिप्राइड टैबलेट 1000 मेटफॉर्मिन और 2 mg ग्लिमिप्राइड दी जाती है। दिन में 1 बार 2 बार ऐसे करके दिया जाता है।